मेरो है गोपाल मेरो है गो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः गंगाधराय ओम गंगाधराय ओम। बोलो गिरधर गोपाल की, सीताराम जी महाराज की, जगदम्बे माता की, भगवान भोलेनाथ की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। आज महाराज जी ने बातें बताई कि भगवान और भगत की एक ही दुकान होती है। जैसे बाप की भी दुकान हो, बेटे की भी दुकान हो, तो पिता तो कहता है कि फलाने दुकान में जाओ, बहुत अच्छा दुकानदार है, और बेटा कहता है पिताजी का नाम लेके कि उस दुकान में जाओ, और दोनों एक ही दुकान है। ऐसे जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं वो भगवान को भी आनंद पहुंचाते हैं। सारे दुनिया का पान करते हैं भगवान, और भगवान का पान करते हैं भगवान के भगत। इसलिए सत्संग की विशेष महिमा है, क्योंकि सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। हम जो साधन भजन करते हैं ये तो कमा करके धनी बनना है। जैसे कमा करके कोई धनी बने, करोड़पति अरबपति बनने में तो उसको जोर पड़ता है, परंतु कोई गरीब घर का बालक हो और करोड़पति व्यक्ति उसको दत्तक पुत्र बना ले तो करोड़पति बनने में उसको क्या जोर आया। ऐसे सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। साधन भजन करने से वर्षों तक जो लाभ नहीं होता वो सत्संग से तत्काल लाभ हो जाता है। क्योंकि संत महात्मा जप करते हैं, तप करते हैं, कष्ट सहते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, और उनके जीवन में जो ज्ञान अर्जित होता है वो थोड़े समय में बता देते हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, और तूल न ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि तराजू के एक पल्ले पर स्वर्ग का जो सुख है और अपवर्ग कहते मुक्ति, मुक्ति का जो आनंद है, एक पल्ले पर रख दिया जाए और दूसरे तराजू के पल्ले पर लौ मात्र का थोड़े समय का सत्संग रख दिया जाए, तो लौ मात्र का जो सत्संग वाला पल्ला है वो भारी पड़ जाएगा। सत्संग की बड़ी भारी आवश्यकता है। मनुष्य सत्संग को महत्व देता नहीं। लोग सोचते हैं सत्संग से क्या लाभ मिलता है। मैं तो कहा करता हूं कि सत्संग करने वाला भूत प्रेत बनने से बच जाता है, क्योंकि सत्संगी व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं करता। आत्महत्या वही करते हैं जो सत्संग नहीं करते। आत्महत्या करने वालों की दुर्गति होती है। एक व्यक्ति को मारने का जितना पाप लगता है उतना
आत्महत्या करने वाले को पाप लगता है। तो ऐसे गलत कदम क्यों उठाते, क्यों जीवन में सत्संग नहीं मिला? सत्संग से जीने की कला आती है। हम संसार में किस लिए आए हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। एक बार चूरू गुरुकुल में परम श्रद्धेय स्वामी महाराज जी का सत्संग चल रहा था। तो एक सत्संगी भाई जब बाहर निकले गुरुकुल से, तो उन्होंने देखा कि हमारा मित्र गोद में बालक को लेकर के टहल रहा है बाहर, और अंदर ऐसे महापुरुष का सत्संग चल रहा है। ये तो सत्संग सुना ही नहीं। तो सत्संगी भाई ने राम राम किया और पूछने लगे कि भाई आप सत्संग में क्यों नहीं बैठे? तो उन्होंने कहा कि हमारी सत्संग में रुचि नहीं है। सत्संगी भाई ने कहा फिर आप आए क्यों? बोले पत्नी की रुचि है, पत्नी आई है तो मैं साथ में आ गया, और सत्संग पूरा हो जाएगा तो पत्नी को लेके घर पर चला जाऊंगा। हमारी तो रुचि है नहीं, पत्नी की रुचि है। तो सत्संगी भाई ने सोचा कि इसको अभी सत्संग का रस नहीं मिला, आनंद नहीं मिला है। तो उन्होंने कहा कि देखो हम आप तो एक साथ पढ़ाई लिखाई किए हैं, मैं आपसे 3 बातें पूछता हूँ, आप नाराज तो नहीं होगे? उन्होंने कहा 3 क्यों, 6 भले पूछ लो, नाराज क्यों होंगे? तो सत्संगी भाई ने कहा कि आपकी पत्नी आज्ञाकारी है? बोले बिल्कुल आज्ञाकारी है। तो भगवान नहीं करे ऐसा हो जाए, परंतु आपके सामने संसार से जा सकती है कि नहीं? उन्होंने कहा क्यों नहीं, पत्नी के सामने पति चला जाता है, पति के सामने पत्नी चली आती है, ये तो बिल्कुल संभव बात है। सत्संगी भाई ने कहा देखो दूसरी बात पूछता हूँ, आपका स्वास्थ्य मेरे को बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, परंतु भगवान नहीं करे, कल्पना करो कि आपके शरीर में लकवा लग सकता है कि नहीं, कैंसर हो सकता है कि नहीं, और ऐसी भयंकर बीमारियां हो जाए जिससे डॉक्टर साहब कह दें कि भाई महीने 2 महीने के आप और मेहमान हैं, ऐसा संभव है कि नहीं है? उन्होंने कहा क्यों नहीं, माँ के पेट में बीमारी लग जाती है, जन्मते बीमारी लग जाती है, युवावस्था में बीमारी लग जाती है, और वृद्धावस्था में तो उससे बीमारियों का पिटारा बन जाता है, बिल्कुल संभव है। तो उन्होंने कहा कि देखो अंतिम बात पूछता हूँ कि आप नौकरी व्यापार जीवनोपार्जन के लिए कुछ न कुछ तो करते ही होंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं बैंक में अफसर हूँ। तो सत्संगी भाई ने कहा कि भगवान नहीं करे कुछ ऐसा हो जाए, परंतु किसी कारणवश आपकी नौकरी छूट सकती है कि नहीं? उन्होंने कहा क्यों नहीं, कईयों की नौकरी छूट जाती है, हमारी नौकरी छूट जाए तो कौन सी आश्चर्य की बात है, बिल्कुल संभव है। तो सत्संगी भाई ने कहा कि भगवान नहीं करे ऐसा कुछ हो जाए, परंतु कल्पना करो कि आपकी पत्नी संसार से चल बसे और आपके शरीर में भयंकर बीमारी लग जाए और किसी कारणवश आपकी नौकरी छूट जाए, तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर आपको दुख होगा कि नहीं होगा? तो विचार करने लगे क्या उत्तर दो। तो उन्होंने विचार करके उत्तर दिया कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, दुखी होना ही पड़ेगा। तो सत्संगी भाई तपाक से बोल बैठे, इसलिए सत्संग की जरूरत है, इसलिए सत्संग की जरूरत है कि धन जाते तन रोगते, घर मानुष मर जाए, और 3 धक्का से रामदास शकल विकल हो जाए। व्यापार में घाटा लग जाए, नौकरी छूट जाए,
धन जाते तन रोग में, शरीर में भयंकर बीमारियां लग जाए और घर मानुष मर जाए, घर में कोई परिजन की मृत्यु हो जाए, तो 3 धक्का लगता है तो आदमी बेहाल हो जाता है। कितना दुखी हो जाता है, सोचता मैं मर जाऊं तो सुखी हो जाऊं। कई वर्ष पहले, लगभग 17-18 साल पहले, हम सद्देशी आनंद जी महाराज और भी संत थे, तो कालियागंज का स्थान पड़ता बंगाल में, तो वहाँ गए थे। तो वहाँ के सत्संगी बोले कि यहाँ 3 अग्रवालों ने सुसाइड कर लिया। पूछा गया क्यों, तो उन्होंने कहा कि शेयर में घाटा लग गया। शेयर तो जुआ है, अब रुपए कोई सब कुछ मान लिया, रुपए कोई स्वामी मान लिया, अब स्वामी चला गया तो सेवक तो मरेगा भाई। तो आज सत्संग की बड़ी भारी आवश्यकता है। सत्संग से होश आता है। जैसे ड्राइवर गाड़ी लेके चलता है तो लिखा होता है कि सावधान, आगे अंधा मोड़ है। अब विचार करो कि गाड़ी चलाने वाला तो अंधा है नहीं, फिर लिखने की क्या जरूरत है। परंतु लिखने से तुरंत गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। ऐसे बिना सत्संग के, बिना उद्देश्य के हम घूम रहे हैं। परंतु सत्संग से होश आता है कि वो हो, हम किस लिए संसार में आए हैं। सत्संग से पता लगता है कि 2 काम करने के लिए मनुष्य मिला है, सबकी तो सेवा करे, भगवान को याद करे। और भगवान को याद करने का तरीका क्या है कि भगवान से कोई न कोई संबंध जोड़े। भगवान को मित्र बनाओ, भाई बनाओ, पिता बनाओ, बेटा बनाओ, गुरु बनाओ, कोई न कोई भगवान से संबंध जोड़ो। इसलिए प्रभु संबंध कृपा अभियान चलाया जा रहा है कि संत महात्मा गुरु से भी संबंध नहीं जोड़ना है, भगवान से ही संबंध जोड़ना है। भोले भाले लोग जाते हैं, संत महात्मा गुरु से ही संबंध जोड़ लेते हैं। तो स्वामी जी महाराज कहते, गुरु का कितना काम जितना विवाह में ब्राह्मण देवता का। जैसे ब्राह्मण देवता अग्नि के साक्षी में वर वधू का संबंध जुड़वा देते, बेटा आज से तुम्हारी पत्नी है, बेटी आज से तुम्हारे पति हैं, अब जीवन भर के लिए संबंध जुड़ जाता है। इतना ही काम संत महात्मा गुरु करते हैं कि बेटा तुम्हारे को राम जी अच्छे लगे, राम जी से संबंध जोड़ लो, भगवान कृष्ण अच्छे लगे, कन्हैया संबंध जोड़ लो, शिव जी अच्छे लगे, शिव जी संबंध जोड़ लो। तो भगवान से संबंध जोड़ने का नाम सत्संग है। और भगवान से संबंध जब जोड़ेंगे तो उसका परिणाम क्या निकलेगा। एक बड़ी विलक्षण खोज आई है, विलक्षण बातें आई है, दुनिया की नई खोज। परम सद्देव स्वामी राम सुखदास महाराज ने कहा कि 5-7 साल तक और हमारा शरीर रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने सुगम कर भी दिया, परंतु हमारे अंदर भूख है भोगों की, हमारे अंदर भूख है रुपए की, तो महापुरुषों की बातें कैसे सुहाएगी। जैसे आज के 50 साल पहले कोई आके कहते कैसे डिब्बी आ रही है, कान में लगा के बम्बई बात हो जाएगी, तो सिरसा वाले विश्वास करते क्या भाई, बताओ जोशी जी? नहीं विश्वास करते। कहाँ तो अपना सिरसा हरियाणा, कहाँ तो बम्बई, ऐसे कैसे बात हो जाएगी। परंतु आज बच्चों को ही पता है 000 मिला के देव देश कई बात कर लो। तो जैसे वैज्ञानिकों नए नए खोज किए, ऐसे परम सद्देव स्वामी जी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। तो उन्होंने कहा कि सबसे ऊंची बात गीता की बताई कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं, सब रूपों में भगवान ही बने। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान,
पति पत्नी के रूप में साक्षात भगवान, देवरानी जेठानी के रूप में साक्षात भगवान, कार के रूप में भगवान, बाइक के रूप में भगवान, खंबे के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, दरी के रूप में भगवान, कुर्सी के रूप में भगवान, गद्दे के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में भगवान। अब जब शत्रु को भी भगवत स्वरूप ही मानेगा तो बैर किससे करेगा, और बैर निकल गया हृदय से तो तत्काल शांति। तत्काल बैरी का विरोध तो जरूर करेगा, गलत चीज का विरोध करना है, बैर नहीं करना है। कई लोग बैर विरोध को एक ही मानते हैं कि बैर विरोध मत करो। अरे विरोध तो गलत चीज का करना पड़ता है, करना चाहिए, परंतु बैर होता है हृदय में। किसी का अहित चाहना बैर कहलाता है। तो मानने में तो सब रूपों में भगवान ही बने हैं। गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब हम लोग महात्मा का मतलब सोचते हैं कोई लाल पीले सफ़ेद कपड़े वाले, परंतु गीता वेशभूषा को महात्मा नहीं कहती। गीता कहती है आप अपने सोच को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, अपने भाव को बदल दो, तो पैंट शर्ट के वेश में दुर्लभ महात्मा बन गए। ये गीता कमाल है भाई। तो अपने सोच के बदलने का नाम सत्संग है। और स्वामी महाराज ने कहा कि सब कुछ परमात्मा ही है, ये खुले नेत्रों का ध्यान है। ये नई खोज आई भाई। पहले तो आंख बंद करके ध्यान लगाते थे, मेडिटेशन करते थे, परंतु महापुरुषों ने सार बातें बता दी कि अब आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। पहले दीपक जलाते थे, लालटेन जलाते थे, और आज एक बाहर से खटका दबा दो तो पूरे मंदिर में प्रकाश हो जाए। ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी महाराज ने खोज करके बातें बताई कि सब कुछ परमात्मा ही है, यह खुले नेत्रों का ध्यान है। और इसी को महाराज जी ने असली सत्संग कहा है। सब कुछ भगवान ही हैं, यह असली सत्संग है। इसके समान जप, कोई जप कीर्तन ध्यान साधन है ही नहीं। वास्तव में जब तक इस बात को नहीं पकड़ते तो हमारी पूजा अधूरी रहती है। क्यों? भगवान का दो रूप है, एक तो मंदिर में भगवान विराजमान है और एक जगत रूप से भगवान विराजमान है। तो मंदिर वाले भगवान को तो माथा टेकते हैं और जगत वाले भगवान का माथा फोड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनका अहित चाहते हैं, तो हमारी अधूरी पूजा है। तो पूरी पूजा कैसे होगी कि जितना आदर भाव भगवान के का करते हैं उतना आदर भाव जगत रूप से जगदीश है। सत्संग क्या है कि अभी तक हम मानते आए थे कि ये घड़ी है, परंतु महापुरुषों ने कहा नहीं घड़ी नहीं है। बोले साक्षात भगवान है। हम मानते आए थे कि ये खंबा है, खंबा नहीं, साक्षात भगवान ही खंबे के रूप में विराजमान है। जब गीता में भगवान कहते हैं कि बीजम माम सर्वभूता नाम विद्य पार सनातनम बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस्ते जस्व नामम, संपूर्ण चीज़ों का बीज मैं हूँ। तो बीज से ही तो वृक्ष बनता है। तो ये जगत रूपी जो वृक्ष दिखाई दे रहा है भगवान रूपी बीज से ही प्रकट हुआ है। और उसके लिए महाराज जी ने सरल उपाय बताया कि जो दिखाई दे क्या कहना है, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। प्रभु मैं आपको प्रणाम करते हो। ये महाराज जी की वाणी आप लोगों को 1 मिनट के लिए सुनाता हूँ। सब लोग स्वामी महाराज जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करें और लगभग 1 मिनट के लिए वाणी महाराज जी की सुने।
अंतर से भूताना प्राण को बाहर भी भगवान, भीतर भी भगवान, सब भगवान, बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर अंतर, बाहर भगवान, भीतर भगवान और बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर फिर अंतर, तो एक भगवते नमः। सब बोलो भगवते नमः। नमः शिवाय, भगवते नमः। जिनको भगवते नमः, भगवते भगवते हम बातें तरह तरह की भगवते बातें सब भगवानों की, सब भगवानों की। बोलो गया भगवते भगवान, सब गाय आ गई, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, कोई रिक्शा आ गया, भगवते भगवान। जैसे अंधेरे में कोई व्यक्ति जंगल में भटक जाए तो एक पैर आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, परंतु कोई दयालु हाथ में टॉर्च पकड़ा दे तो जल्दी जल्दी अपने घर पर पहुंच जाएगा। ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी महाराज हम लोगों को टॉर्च नहीं मणि पकड़ा दी कि जो दिखाई दे सबको भगवते नमः कह के प्रणाम करो। तो बैर मिट गया, अशांति मिट गई, चिंता मिट गई, कलह मिट गया, तत्काल शांति का मार्ग है। श्रद्धेय श्री आनंद महाराज तो अपने फाइल पर ये स्टिकर चिपका रखे हैं कि स्वामी महाराज से श्रोता ने पूछा कि आप तत्काल परमात्मा की प्राप्ति की बात कहते हैं तो कैसे होगी? तो स्वामी महाराज ने कहा संसार भगवान है, ऐसा मानने से होगी। सब भगवान है, इसको स्वीकार कर लो, यह तत्काल प्राप्ति है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़े, चाहे 10 साल के बाद पकड़े, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़े, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। मित्र मिलेगा तो राजी होंगे और बैरी की आदतें खून खोलने लग जाएगा। ये होगा ही होगा। कमरे में ऊपर से तो एसी चलेगी और बैरी की आदतें हीटर चलने लग जाएगा कि पड़ोसी ने हमारे जगह जमीन को क्यों दबा लिया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, मुनीम 5 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, पार्टनर 20 लाख रुपए क्यों हड़प लिया। जीवन भर डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा। परंतु आज ये बात स्वीकार कर ले कि भाई सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं, तो ये तत्काल शांति का मार्ग है। बर्ताव तो अलग अलग करना है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिताश्रम दर्शिना। पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, जो सब में भगवान का दर्शन करता है वो असली पंडित, असली ज्ञानी है। सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है वो ज्ञानी नहीं भाई। जैसे घर में साधु ब्राह्मण आ गए, उनको घर में भोजन कराएंगे, और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। क्यों? कुत्ता तो छू जाए तो कपड़े से स्नान करना चाहिए। तो बर्ताव अलग अलग करना है, मानने में सब भगवान है। अब इसमें कोई बात पूछो भाई, जो सार सार बातें चली है, अब इसमें किसी मन में कोई शंका हो तो पूछो। जो संत महापुरुषों मैंने सुना है बताऊंगा, नहीं आएगा तो मैं कह दूंगा मेरे को नहीं आता। महाराज ने कहा अगर किसी का मन नहीं लगता, मन में शांति नहीं है, तो वह सब भगवान इस बात को मान ले तो तत्काल शांति।
बताओ डॉक्टर साहब, कोई बात चलाओ। जो अभी विषय चला है इसमें कोई बात चलाओ। बताओ पंडित महाराज, आप तो ज्ञानी हो। ऐसी बातें दुनिया में नहीं मिलेगी। परम श्रद्धेय स्वामी महाराज जी की जो बातें हैं, ऐसी बातें दुनिया में नहीं मिलेगी। और जगह तो ये मिले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पर स्वामी महाराज जी के विश्वविद्यालय में बात मिलती है कि गुरु भी भगवान है, चेला भी भगवान है। ठीक है, गुरु तो ऊपर बैठेगा, चेला नीचे बैठेगा, परंतु भीतर से दोनों एक ही तत्व है। स्वामी महाराज जब आते मंच पर, जिन्होंने दर्शन किए हैं, महाराज जी आए थे 1999 में, हिसार में आए थे, यहाँ नहीं आए थे। तो महाराज जी आते सबको ऐसे प्रणाम करते, क्या छोटे क्या बड़े, क्या लाइट वाले क्या माइक वाले। तो हम लोग उस समय सोचते थे कि महाराज जी को हम लोगों को प्रणाम करना चाहिए, महाराज जी हम लोग क्यों प्रणाम करते हैं। तो उस समय बातें नहीं पकड़ में आई। अब थोड़ी थोड़ी अटकल में बात आती है कि महाराज जी का ये भाव था ही नहीं कि नीचे बैठे हैं तो अज्ञानी हैं, हम ऊपर बैठे तो ज्ञानी हैं। महाराज जी का ये भाव था कि श्रोताओं के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं, इसलिए सबको प्रणाम करते थे। गीता प्रकाशन के संस्थापक श्री प्रहलाद जी ब्रह्मचारी जी महाराज, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक जज साहब का समाचार आया कि स्वामी महाराज जी की पुस्तकें में पढ़ा करता हूँ, हमें महाराज जी का दर्शन कराओ। तो ब्रह्मचारी ने कहा कि महाराज जी वृंदावन में हैं, आप आ जाओ, मैं भी अमुक तारीख को आ रहा हूँ और महाराज जी का दर्शन हो जाएगा। तो जब जज साहब दर्शन करने के लिए गए तो महाराज जी का तो हाथ जुड़ा ही रहता था, चाहे छोटे आवे चाहे बड़े आवे। तो जब दर्शन करके बाहर आए तो जज साहब ब्रह्मचारी से बोले, ब्रह्मचारी जी स्वामी जी महाराज जी को तो सब रूपों में भगवान ही दिखाई देते हैं। बोले आपको कैसे पता। बोले मैं जज हूँ, जज, जीवन भर निर्णय करने काम मेरा रहा। मैं तो कई संतों के पास गया, किसी ने पीठ पर हाथ फेरा, किसी ने सिर पर हाथ फेरा, परंतु ये ऐसे महापुरुष दिखाई दिए कि इनके तो हाथ जुड़े रहते हैं, असली ज्ञान यही है। तो महाराज जी ने कहा कि इस बात को पकड़ लो तो घर घर में शांति हो जाए, पूरे विश्व में शांति हो जाए। पूरे विश्व में शांति होने का उपाय क्या है? भगवत भाव। बैरी से भी बैर नहीं करना है, उसका हित नहीं चाहना है। विरोध तो करेंगे गलत चीज का, लेकिन उसका भी उद्धार हो जाए, उसका भी कल्याण हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कच्चित् दुख भाग भवे। सबका हित हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए। देखो ये स्वामी महाराज जी के जो खोज है भगवत भाव, इसका तो तत्काल असर पड़ता है। मैं वृंदावन में था तो एक शहर से एक सज्जन आए थे, नवयुवक, पढ़े लिखे, पैसे वाले। तो एक मंदिर में एक ब्रह्मचारी जी से मिले। वो ब्रह्मचारी जी हमारे कमरे में रहते थे। तो नवयुवक सज्जन बोले कि महाराज मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, बड़ी अशांति है, हमारी सोच उल्टी है, धारणा गलत है, दृष्टि गलत है, तो अशांति से बच नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। तो ब्रह्मचारी बोले कि चलो श्री राम शिव आश्रम आपको ले चलता हूँ। हमारे पास आए कमरे में, बोले महाराज इनको थोड़ा सत्संग सुनाओ, ये डिप्रेशन में। तो मैंने लगभग 10 मिनट का सत्संग सुनाया। मैंने कहा किसी को दुख देते हो भगवान को दुख देते हो, किसी गाली देते हो भगवान को ही गाली देते हो, किसी का अपमान करते हो भगवान का ही अपमान करते हो, किसी का आदर करते हो भगवान का ही आदर करते हो, किसी का निरादर करते हो भगवान का ही निरादर करते हो। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा महाराज हमारी तो 10 मिनट में सोच बदल गई। मैंने कहा क्या सोच बदली? उन्होंने कहा कि 5-7 दिन के अंदर किसी व्यक्ति का मैं मर्डर करवाने वाला था। अब बताओ, किसी को मरवाने वाले को शांति मिलेगी?
कहाँ भागूंगा, कहाँ छिपूंगा, पुलिस पीछा करेगी। तो हमारी सोच बदल गई। तो सोच बदलने का नाम सत्संग है कि अरे भाई अब हम जगत जगत मान के सुखी दुखी हो रहे थे, जगत नहीं साक्षात जगदीश है। अब एक शंका होती है कि कोई हमारे को से 2 लाख रुपए लिया और वापस नहीं दे रहा है, वो तो दुष्ट है, बेईमान है, ठग है, चोर है। अब गीता कहती वादो सर्वम, रामचरित मानस कहती है सिय राम में सब जग जानी, जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जान। चाहे जड़ हो चाहे चेतन सब राम जी का रूप है। तो ठग है, बेईमान है, उसको भगवान कैसे माने। तो स्वामी महाराज ने कहा कि हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। काहू न को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भराता। हमारे किए कर्मों के फल के अनुसार कोई सुख पहुंचाता है, कोई दुख पहुंचाता है हमारे कर्मों का फल। तो खास बात आई कि भाई सत्संग से हमारी दृष्टि बदल जाती है, सत्संग से सोच बदल जाती है, सत्संग से हमारे जीवन में शांति मिल जाती है और सत्संग से जीने की कला मिल जाती है। न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना। केवल भीतर का भाव बदल दो कि हम भगवान के हैं, और भगवान के होते ही 4 बातें अपने आप आ जाएगी कि हम जहाँ भी रहते भगवान के घर में रहते हैं, जो शुभ काम करते भगवान का ही काम करते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन पाते भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, और 5वीं बात है भगवान के दे प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। बोलो गिरधर गोपाल की। अब इसमें कोई किसी के मन में बात है पूछ लो, 5 मिनट और से निकल जाए। बताओ वकील साहब की बात पूछो। तो माइक को देखो, प्रातःकाल जो सत्संग होता है उसमें गहरे गहरे साधक आते हैं। कथा में तो सभी से लेना पड़ता है। राम जी महाराज जी, ऐसी कृपा हो जाए कि भगवान खुद ही शरण में ले लें। हमारी शरणागति का भाव है और उनकी भी कृपा हो जाए। शरणागति देखो, ये कह कर के आड़ लगाना है, ये कह कर के आड़ लगाना है। भगवान तो कहते सब मम प्रिय सम उपजाए, सब हमारे द्वारा पैदा किए, सब हमारे को प्यारे लगते हैं। तो भगवान ने तो शरण ले रखा है। अब जी महाराज जी कहते हमारा आधा विवाह हो गया, आधा विवाह तो हो गया, आधा बाकी है। तो भगवान ने तो हमारे को शरण में ले रखा है। अब ये जीव कह दे हे नाथ मैं तो आपका ही हो, पूरा काम हो गया। अपनी ड्यूटी बाकी है, भगवान ड्यूटी बाकी नहीं है, अपनी ड्यूटी बाकी है। हमको शरण में जाना है, भगवान तो शरण ले रखे हैं। माँ तो हाथ फैलाए इंतजार करे, बेटा आ जाओ हमारे गोद में आ जाओ। ठीक है ना वकील साहब जी महाराज। हाँ, बहुत अच्छी आपने बात पूछी है, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। जी राम जी। और कोई बात पूछो। और आगे आगे जाओ डॉक्टर साहब, आगे जाओ। नारायण नारायण। मैं कह रही ये जो उत्साह है भी भगवान मेरे हैं, ये हमेशा निरंतर बना रहे, एक रस बना रहे, इसके लिए क्या? बहुत बढ़िया बात। देखो, ऋषि के गीता भवन में स्वामी महाराज से लोग प्रश्न करते कि महाराज मैं ऋषिकेश में आता हूँ और 10 दिन 15 दिन सत्संग सुनता हूँ, तो ऐसा लगता है कि अब हम भगवान के हो गए। परंतु जब घर पर जाते हैं 2-3 महीने बीतते बीतते रंग उतर जाता है। ऐसा क्यों? तो स्वामी महाराज ने कहा कि भाई 3 महीने बीतते बीतते क्या भूली हो जाती क्या कि मेरे याद नहीं आ रहा विवाह हुआ कि नहीं हुआ। बताओ पंडित महाराज, विवाह की भूली होती है? अरे भले 90 साल बीत जाए विवाह की भूली नहीं होती। क्यों नहीं भूली होती? उसको हमने महत्व दिया। बताओ सोनू जी, उस बात को हमने महत्व दिया। कितना महत्व दिया कि अगर 1 हफ्ते बाद पंडित जी आके कहें
कि देखो भाई 3 दिन से मैं बराबर विवाह करा रहा था, तो नींद पूरी नहीं हुई थी और 2 पन्ने में नींद में पलट दिया आपका विवाह अधूरा है, तो भाई लोग क्या कहेंगे कि पंडित जी आप तो हलवा सीरा खाओ, दक्षिणा लो, अपने घर पर जाओ, मेरा विवाह हो गया। तो ऐसे इस बात को महत्व देवे कि भाई कथा हुई, सत्संग हुआ महादेव मंदिर में, अब हम भगवान के हो गए तो हो ही गए। महाराज जी 3 उदाहरण देते कि ब्रह्मा जी भी आके कहें कि तुम मेरे नहीं हो, भगवान के नहीं हुए हो, उनसे कह दो जाओ आपको पता नहीं है। और हजारों आदमी आके कहें कि तुम भगवान के नहीं हो, उनसे कह दो जाओ आपको पता नहीं है। और भगवान खुद भी आके कहें कि नहीं नहीं इतनी जल्दी थोड़े हो जाओगे सिरसा वाले। बोले प्रभु आप भूलते होंगे, मेरे को भूली नहीं है, मैं तो अच्छा हूँ तो आपका हो, मंदा हूँ तो आपका हो। सपूत है तो माँ का है, कपूत है तो माँ का है। माँ ये नहीं कर सकती मेरा पूत नहीं है, माँ तो पूत मानती है। अब हमें सपूत बनने की आवश्यकता है, माँ तो पूत मानती है। हमारे पास टिकट है, हजारों व्यक्ति कहें कि ये विदाउट टिकट है, हम गुस्सा करेंगे, हंसेंगे, हमारी हंसी आएगी कि ये बेसमझ है। तो वास्तव में भगवान जैसे छोटा बालक होता है, एक बार स्वीकार कर लेता माँ मेरी है, तो उसमें परीक्षा मत करो, कसौटी मत लगाओ। उसमें हम लोग गुठली की तरह उसको उखाड़ते हैं कि हमारे अंदर क्रोध आ गया तुम भगवान के नहीं हुए, हमारे अंदर लोभ आ गया भगवान के नहीं हुए। तो महाराज जी ने कहा गुठली को गाड़ते उखाड़ते रहोगे, बगीचा तैयार नहीं होगा। बगीचा तैयार करना हो, गुठली को गाड़ दो, खाद दो, पानी दो, सिंचाई करो, भराई करो, समय पाके बगीचा तैयार हो जाएगा। ऐसे हम अच्छे हैं तो प्रभु आपके हैं, मंदे हैं तो हम आपके हैं। अब आप तो आपके पल्ले पड़ गए। अब भगवान की तरफ से कमी नहीं है, कमी तो हम जीवों की तरफ से है, ये बात है। बताओ सोनू जी से कोई बात बताओ। सोनू जी बहुत गहरे साधक हैं। श्री आनंद जी महाराज जी को सब नहीं समझ पाते, इन्होंने एकदम जड़ को पकड़ा है, जड़ को पकड़ा है। क्योंकि वो डांट भी देते हैं और लोग तो सोचते हैं मान बड़ाई पकड़े पकड़े सत्संग मिलता रहे, तो असली लाभ मिलता नहीं है। हाँ वो छुड़वा देते हैं, वो छुड़वा देते हैं। उत्तर प्रदेश में जब सत्संग चल रहा था तो एक जज साहब के पिताजी थे, गर्मी तो रहती है, तो कुछ बात ऐसे पूछने लगे। तो महाराज जी बोले बैठ जाओ, आप टहलने के लिए जाते हो, शरीर को महत्व देते हो, आगे पीछे टहलो, सत्संग समय आया करो। तो भाई जी की पुस्तक थी हनुमान साहब पोद्दार जी की, प्रार्थना महाराज जी करवाते हैं, तो उन्होंने इसे पुस्तक फेंक दिया, बोलो मैं जा रहा हूँ। तो महाराज जी बोले कि उन्हीं घर में रुके थे, उन्हीं घर में रुके थे। बोले अब उस घर में मैं पाँव नहीं रखूँगा, उस घर में नहीं जाऊँगा। हलचल मच गई एकदम। अब वो महाराज जी तो घूमने चले गए, तो अब मैं महाराज जी को ढूंढने के लिए गया कि महाराज जी कोई बात नहीं, माफ़ कर दो, तो सत्संग नहीं मिला इन लोगों को। तो महाराज जी दूसरे के घर में जाकर के बैठे। फिर क्या हुआ कि फिर मैंने महाराज जी से कहा महाराज जी माफ़ी मांगेंगे। बोले सभा में माफ़ी मांगो, माइक पर माफ़ी मांगो। तो सभा में वो माइक लेकर के माफ़ी मांगे कि हमारे से भूल हो गई। महाराज जी ने कहा कि हमारा भले अपमान कर दो, महापुरुषों का अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। वहाँ भाई जी की पुस्तक उन्होंने नीचे से फेंक दिया। तो फिर वो ऋषिकेश में गए, महाराज जी पास गए, तो असली बातें बताने वाले कम होते हैं, चिकनी चुपड़ी करने वाले ज़्यादा होते हैं। तो महाराज जी की तो खरी दवाई है। बोले इनका अभिमान तोड़ना है, ऐसे लोगों का अभिमान तोड़ना है। बोलो गिरधर गोपाल की। तो अब लियाधर जी चले प्रभात फेरी में थोड़ा बस्ती को जगाना है। स्वामी शरण आज कहते हैं कि बस्ती को